आजम खान जेल में हैं, कितना आपने सपोर्ट कर दिया उनको? क्या वो मुस्लिम चेहरा नहीं थे? एंड साजिद रशीदी को आपने सुना कि मुसलमान को आप यूज करते हैं एक पॉलिटिकल टूल की तरह, एक वोट बैंक के टूल की तरह, और उसके बाद उठा के फेंक देते हैं। और ये बात बहुत तेजी के साथ बहस हो रही कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जा रही, लेकिन कब तक? 8 फरवरी तक। ये बताइए, मुस्लिम क्या किसी से डर सकता है क्या? ओके रशीदी साहब, जवाब। किसी से डरते हैं क्या? जवाब। राहुल गांधी नहीं आते हमारे पास मुस्लिम महलों में? ठीक है, मैं प्रियंका जवाब गांधी नहीं आती हमारे ठीक है, महलों में? सुनील 60 साल बाद पता चला कि मुल्ला मौलाना की हमारी औकात क्या था कांग्रेस पार्टी के टाइम में, और 10 साल केजरीवाल के टाइम में हमारी क्या औकात थी, और अभी जो है बीजेपी के सरकार में हमारी क्या हैसियत है। वो अपने दिल का भड़ास निकाला है कि आज तक मुसलमानों को सिर्फ यूज किया है। मेरा जो बीजेपी को वोट गया है उसका एक कारण है जी। मैं अपने समाज को एक मैसेज देना चाहता था, और मेरे समाज के अंदर जो घुटन, जो कुढ़न, जो दबाव की राजनीति मेरे समाज के साथ थी, मुस्लिम समाज के साथ में, यानी तमाम विपक्ष पार्टियों ने जो मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है कि तुम्हें वोट सिर्फ हमें करना है, आप बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते। आप बीजेपी की तरफ जाओगे तुम्हारा वोट राइट छीन लिया जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी, तुम्हारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, टोपी दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम पार्टियां हमें कहकर हमसे डराकर वोट लेती हैं और हमें ही अछूत बना के छोड़ दिया। राहुल गांधी नहीं आते हमारे पास मुस्लिम महलों में? ठीक है, मैं प्रियंका जवाब गांधी नहीं आती हमारे महलों में? अखिलेश यादव नहीं आते हमारे महलों में? जी, सुनील यादव इसका जवाब देना चाह रहे हैं। एक सेकंड ऋतुराज जी, सुनील यादव इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सुनील यादव एंड साजिद रशीदी को आपने सुना कि मुसलमान को आप यूज करते हैं एक पॉलिटिकल टूल की तरह, एक वोट बैंक के टूल की तरह, और उसके बाद उठा के फेंक देते हैं। अमीश भाई, मुझे लगता है कि आप दिल्ली को बेहतर जानते हैं, और दिल्ली के 3 बार के परिणाम, आप जैसे पत्रकार भी दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली को महसूस कर रहे हैं। मैं केवल एक बात कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ थी दिल्ली में, और हम लोगों को जो जानकारी है, हालांकि ये अच्छी बात है कि आप और एग्जिट पोल दोनों लोग मिलकर के 8 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी का मन खुश कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं का मन खुश कर रहे हैं। और ये बात बहुत तेजी के साथ बहस हो रही कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जा रही, लेकिन कब तक? 8 फरवरी तक। जब सुबह 8 फरवरी को गिनती शुरू होगी तो शाम को देखिएगा आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बाहर चली जाएगी। उसका कारण क्या है? देखिए, अभी जो संजय सिंह जी ने बात कही है कि भारतीय जनता रशीदी जी की बात का भी जवाब। लोग, बड़े नेता, मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के, और जो चुनाव लड़े हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो संभावित जीतने वाले प्रत्याशी हैं, उनके संपर्क में है बीजेपी। ये बात अगर सच है तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता के आधार पर हार मान ली। जहां तक सवाल रशीदी साहब का है, हम रशीदी साहब का बड़ा सम्मान करते हैं, और लेकिन देश के सामने आपके कार्यक्रम में बैठ के कह रहे हैं कि घुटन, दबाव और डराते थे लोग। अरे ये बताइए, मुस्लिम क्या किसी से डर सकता है क्या? ओके रशीदी साहब, जवाब। किसी से डरते हैं क्या? सुनील भाई, आप डरते हैं क्या? सुनील भाई, और जो जी सुनिए सुनील भाई, मैं भी आपका सम्मान करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी पटरी से उतर जाते हैं। आप मुझे बताइए, आजम खान जेल में हैं, कितना आपने सपोर्ट कर दिया उनको? क्या वो मुस्लिम चेहरा नहीं थे? क्या समाजवादी को बनाने में उनका हाथ नहीं है? क्या पोजीशन है आज उनकी? आप उनसे मिलना पसंद नहीं करते, उनके पास जाना पसंद नहीं करते? मैं जवाब दे दूं अमीश भाई? हाँ, दीजिए। जी सुनिए। देखिए, ये सच है कि ये सच है अमीश भाई, कि आजम साहब ने, नेताजी ने मिल करके इस पार्टी को बनाया है, और कई बड़े नेताओं ने मिल करके इस पार्टी को बनाया है। यहां तक लाने में आजम साहब का और बहुत नेताओं का बड़ा योगदान है। आप झूठा प्रचार कर रहे हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो शब्द इस्तेमाल करती है वही कर रहे हैं कि आजम साहब जेल में क्यों हैं, ये इसी बीजेपी सरकार ने। ठीक है, जवाब रशीदी साहब, जवाब। इस तरीके के आप अपनी विफलता को दूसरे पर नहीं डाल सकते। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि आपके नेता ने, अखिलेश यादव ने, कितना उनका सपोर्ट कर दिया, कितना लीगल एड दे दिया उनको, मुझे बताइए ना। आप, उनके कहने से तो टिकट भी नहीं दिए गए इस बार। समाजवादी पार्टी
समाजवादी पार्टी में आज भी आजम साहब जिस तरीके के फैसले मुहिबुल्लाह लेते थे, नदवी आज भी को लेते हैं, उनका आजम उतना खान ही नहीं देना सम्मान चाहते है। थे वोट, सुनिए टिकट। सुनिए, अब सुन लीजिए, उनके सामने दूसरा अब सुन प्रत्याशी लीजिए। था, लेकिन अरे आजम साहब आपने नहीं देना उनको चाहते तो हटाते कैसे हुए दे देते? उनकी बात को न मानते हुए मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दे दिया। लेकिन ये आपका हृदय अरे परिवर्तन क्यों उस हुआ समय है? अगर आप बात करते तो हम लोग आपको लड़ा देते। अरे भाई, उस समय बात अगर ये लड़ने बात लड़ाने रखते की तो हम नहीं लोग है, आपको लड़ा देते। बात जो मेरा आज दर्द आप है उस सांसद दर्द को होते। समझिए। आपने मुसलमान को नहीं, अपना दर्द वोट बैंक नहीं, समझा आप हुआ है, बीजेपी के मुसलमान को आप एजेंट के देना रूप नहीं में चाहते काम कुछ कर भी। रहे हैं। ये सारी आप- पार्टियों की दशा है, क्या सारी बात पार्टियों कर की। रहे हैं? मैं कांग्रेस को क्या भी कह रहा बात कर रहे हूं। हैं? ओके, टीवी दुष्यंत पर नागर भाई बैठे कितना हैं, झूठ एक सेकंड, बोलेंगे? इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, एक सेकंड, जिस सुनील तरह यादव को अपनी बात सोतेला को सलोक complete करने मुसलमानों के साथ है, वो नकारा नहीं जा सकता उसको। ओके, दुष्यंत नागर बिल्कुल नकारा जाएगा और उसको पूरा तथ्यों के साथ नकारा जाएगा। गुलाम नबी आजाद जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे 10 वर्ष से अधिक तक कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के कई अध्यक्ष रहे, राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब रहे, अनेक रहे। मैं कहां तक गिनवाऊं, लेकिन मैं आपसे पूछना अब की चाहता हूं। पोजीशन नहीं, बताइए, अब दुष्यंत की भाई, अब की भी पोजीशन बताऊंगा बताइए। मैं, अब की राहुल भी गांधी बताऊंगा। क्या माय मुस्लिम डियर महलों में ब्रदर, जाते हैं आप कैंपेनिंग के लिए? अरे मेरी सुनिए तो गए तो सही। सीलमपुर गए वो अभी सुनिए तो इलेक्शन सही। से पहले सुनिए इलेक्शन में ही गए सीलमपुर। अरे भाई, मैं मेरे को देखिए, अच्छा, ओके, अपने दुष्यंत भाई हैं, नागर। थोड़ा अच्छा, चलिए, बोलिए, प्रेम मोहब्बत में चलिए, बात कर लेने दो। पहली जनसभा है, पहली रैली राहुल की तो भारतीय हुई। जनता पार्टी ने कितने मुसलमान भाइयों को लोकसभा का टिकट दिया, कितने को दिल्ली विधानसभा का दिया, और चलिए उनको भी छोड़िए। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आपको राज्यसभा मिलेगी क्या? हम तो उसी में संतोष कर लेंगे, अपने भाई को मिल गई। दुष्यंत भाई, हम तो खुले दिल के आदमी हैं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता अगर नहीं हूं। प्रतिनिधित्व आपको सुनिए, दे सुनिए, भाजपा सुनिए, तो हमें खुशी होगी। नहीं, आप जी 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 मैं बीजेपी जो का है प्रवक्ता समाज नहीं का हूं व्यक्ति- और ना ही मैंने बीजेपी के सामने सरेंडर किया है। मैंने सिर्फ वोट देकर अपने समाज को एक संदेश देने का काम किया है कि उसके आज बदले के में बाद क्या मेरा मिलेगा? समाज किसी से डर के नहीं जिएगा। ओके, ये क्या हो रहा है अजय आलोक? साजिद रशीदी आपके लिए वोट करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या हो रहा है ये? व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, वोट देना स्वयं का अधिकार होता है। रशीदी साहब ने ये बात, हालांकि मतदान को गुप्त रखा जाता है, लेकिन रशीदी साहब ने ये बात बताई है पब्लिक फोरम में आके, तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल संदेश ही देना चाहते हैं उन तमाम मुसलमानों को जिनके मन में ये डर बैठा दिया गया है कि भाजपा आएगी तो तुम्हारी मस्जिद छीन लेगी, भाजपा आएगी तो तुम्हारे वकूर, तुम्हारे रसूख, तुम्हारे हक छीन लिए जाएंगे, भाजपा आएगी तो तुम दाढ़ी नहीं रख पाओगे, भाजपा आएगी तो मस्जिद खुदवा दी जाएगी। ये गलतफहमी दूर करने के लिए, इसके लिए रशीदी साहब को बहुत बहुत साधुवाद। यादव पर आता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कफन की तैयारी करिए। मैं एक खत्म कर दूं, 10 सेकंड अमित, 10 सेकंड जी। मैं बस सुनील जी से पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा कि 26 घंटे के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। आप उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उपचुनाव, वो भी आप जीत जाएंगे, तब क्या चुनाव आयोग जिंदा हो जाएगा? आप सोचिए कि लोकतंत्र में कितनी घटिया बात है ये कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, देश की तीसरे नंबर की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है इस देश के एक संवैधानिक संस्था के बारे में चुनाव आयोग मर गया है, और पूरे विपक्ष से किसी ने इसका प्रतिकार नहीं किया। ओके, सुनील यादव। और उसके बाद हम बात करते हैं संविधान खतरे में, संविधान खटाखट, सुनील खटाखट, यादव, संविधान। मतलब इलेक्शन, मतलब अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है, तो इलेक्शन कमीशन मर गया है। अब लोकसभा के अंदर तो आपकी 37 सीटें आई थी, तब चुनाव आयोग जिंदा हो गया था, सर पर दौड़ रहा था, यही राजीव कुमार सही आदमी थे। तो इस बार जो है दिल्ली के जनता ने मूड बना लिया था पूरी तरीके से कि हमको किसको रखना है और किसको हटाना है। इसलिए जो है इस मुसलमान भाई को देखिए किस तरह से जो अपने दिल का भड़ास निकाला है और जनता के बीच जो है रखा है। आज तक सुनने को आया था कि मोदी जी ने जो है ईवीएम को हैक कर लिया था, लेकिन आज के बाद जो है कहेगा जितने भी चमचे और चमचे हैं, दलाल, पत्रकार, चाटुकार, मीडिया हैं, वो सब कहेगा कि मोदी जी ने तो मुसलमानों का भी हैक कर लिया। अब जो है मुसलमानों की अपनी औकात का पता चला है कि हमारी क्या औकात है और हमारी क्या हैसियत है जब कांग्रेस की सरकार थी और जब अभी जो है बीजेपी की सरकार है। देखिए दिल्ली के इलेक्शन में क्या क्या खेला हुआ है आज के मौलाना मौलवी ने। देखिए किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का पोल खोल के रख दिया। आप पहले डिबेट देखिए। तो आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।